होली खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार और राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम का प्रतीक। तो दोस्तों, वैसे तो हर फेस्टिवल समाज में सौहार्दता लेके आता है, हार्मनी लेके आता है, और होली का भी एक वैसे ही विशिष्ट योगदान है हमारे भारतीय समाज में। तो आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ होली इनटू द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में होली का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप सब जानते हैं, जब बचपन से ही हम होली एक ऐसा त्यौहार है जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, चाहे वो होली की बात हो या दिवाली की बात हो। ये दो फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमें बड़े आकर्षित करते हैं। दिवाली इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे क्रैकर्स, पटाखे जलाने का मौका मिलता है, और होली इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि होली इज एसोसिएटेड विद द मल्टीपल कलर्स। तो होली एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है अपने रंग बिरंगे नेचर की वजह से। दूसरी बात यह है कि आप देखोगे तो भगवान कृष्ण और राधा के शाश्वत प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है होली। और दोस्तों, होली को जो है हम इस रूप में भी देखते हैं क्योंकि आज जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी होली को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, और हिरण्यकश्यप का वध किया था भगवान विष्णु ने, और इस बात का प्रतीक है, यह इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी प्रकार से हम दशहरा जैसा त्यौहार या दिवाली जैसा त्यौहार भी हम इसी रूप में देखते हैं कि सभी प्रकार की बुराइयों पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। दोस्तों, होली बहुत एंशिएंट टाइम से हमारे समाज में मनाई जा रही है, और अगर हम बात करें कि होली का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं देखूं कि जो होली जो फेस्टिवल्स है, इसके जो रूट्स हैं वो एंशिएंट टाइम से हमारे समाज में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो कि पीछे मैंने एक तस्वीर लगाई रखी है जहां भगवान कृष्ण और राधा और भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारी गोपियां एक दूसरे को रंग डालते हुए नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये जो त्यौहार है ये बहुत पुराना त्यौहार है। दोस्तों, आज भारत ही नहीं, भारत के अलावा होली एक ऐसा त्यौहार है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, या जो प्रवासी भारतीय जो आज दूसरे देशों में रह रहे हैं, एशिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, या एशिया के अलावा पश्चिमी देशों के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, हर जगह होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहां मनाया जाता है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं जो भारत की नहीं है, यूरोपियन कंट्री की, यूरोप का एक कंट्री है, वहां की एक तस्वीर है, और वहां पर भी आप देख रहे हो तमाम देसी विदेशी लोग होली जैसा त्यौहार मना रहे हैं। तो होली की प्रासंगिकता, होली की जो पहुंच है वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी आज होली पहुंच चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम होली के सिग्निफिकेंस की बात करें तो होली का जो मूल सिग्निफिकेंस है इसको हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक तो है होली का हमारा दोस्तों कल्चरल सिग्निफिकेंस, एक तो है होली का कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी होली का सांस्कृतिक महत्व, और दोस्तों दूसरा है होली का आर्थिक महत्व। यानी भारतीय समाज पर आर्थिक महत्व भी है और भारतीय समाज पर सांस्कृतिक महत्व भी है। दोनों रूपों में हम होली के त्यौहार को देखते हैं। अब अगर हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो होली का सांस्कृतिक महत्व में कुछ बातें जो हमें नजर आती हैं, और वो ये है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, और वो ये कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों के बीच में प्रेम, करुणा, बंधुत्व जैसे मूल्यों को भी शामिल करता है। जैसे बात करूं कि होली का सांस्कृतिक महत्व क्या है, होली का सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। होली का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस पर जरा डिस्कशन करते हैं। तो होली के कल्चरल सिग्निफिकेंस में एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये समाज में एक तो प्रेम की भावना को बढ़ाता है, लव। दूसरा, बंधुत्व या आपसी भाईचारे की भावना को और अधिक बढ़ाता है, फ्रैटर्निटी की भावना को बढ़ाता है, बंधुत्व की भावना को बढ़ाता है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ ट्रुथफुलनेस, बॉन्डिंग, यानी कि लोगों के बीच में जो प्रेम व्यवहार एक होता है उसको और बढ़ावा मिलता है। ठीक, फॉरगिवनेस, जैसे कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। मतलब त्योहार में कई बार जो लोगों के बड़े लंबे गिले शिकवे चले आ रहे होते हैं, त्योहारों में अक्सर लोग उन गिले शिकवों को दूर करते हैं। किसी से मान लो झगड़ा हो गया, किसी से कोई बुराई हो गई, तो त्योहार हमें हमेशा एक ऐसा मौका देते हैं कि हम सारे पास्ट में जो हमारे जो ग्रजेस हैं लोगों के साथ, जो हमारे इश्यूज हैं, उन सबको हम असाइड करते हैं और एक गले मिलकर और अलग अलग परंपराओं और अलग अलग तरीकों के माध्यम से उन सभी दुखों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसीलिए मैं एक और सिग्निफिकेंस लिखूंगा, फॉरगिवनेस, यानी लोग एक दूसरे को इसमें यहां पर माफ भी करते हैं। तो ट्रुथफुलनेस हो गया, बॉन्डिंग हो गई,
लव, प्रेम, बंधुत्व, और दूसरी बात नकारात्मकता, यानी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता की समाप्ति। राइट? तो होली का कल्चरल इंपैक्ट सबसे बड़ा यही है कि होली एक ऐसा त्योहार है, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, जहां लोग एक दूसरे को रंगों के माध्यम से, त्योहारों के रंगों के माध्यम से, मिठाइयों के माध्यम से लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा होली का त्यौहार होता है तो जब आप जाते हो किसी के पास मिलने तो उसको अबीर लगाते हो या गुलाल लगाते हो, और अबीर और गुलाल लगाने के बाद एक परंपरा ये भी प्रचलित है भारतीय उपमहाद्वीप में कि आप गले भी मिलते हो, गले लगाते हो। और गले मिलना अपने आप में सिंबल है दोस्तों, किसका सिंबल है? बंधुत्व का, सिंबल है भाईचारे का, सिंबल है लव का। तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया है, और खासकर समाज में जो अलग अलग, और भारतीय समाज तो वैसे भी आप जानते हैं कि इतना डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, विविधतापूर्ण समाज है, और इस विविधतापूर्ण समाज में लोगों के मन में जो आपसी द्वेष की जो भावना बनी रहती है ना, ईर्ष्या की जो भावना बनी रहती है, वो एक होली एक मौका देती है उन सभी ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को दूर करने का। सो होली हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड होली हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर ऑल्सो। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा बंधुत्व, दूसरा नकारात्मकता। जैसे आप देखते हो कि होली जब फेस्टिवल आयोजित होता है तो आपने मेरे सामने पीछे एक तस्वीर देख रहे हो जहां पर होलिका दहन हो रहा है ना। और आपने देखा होगा कि इस होलिका दहन में जो साथ साथ में जब लोग जाते हैं, रात में होली जब जलाते हो आप, जैसे 24 है आज, तो आप रात में आप जब जाओगे होली जलाओगे तो उसमें जो भी आपके पास जो बुराइयां हैं, नकारात्मकता है, सब जाकर आप इस अग्नि में डाल देते हो कि हे प्रभु, आप ईश्वर से कामना करते हो कि यार मेरी जो भी नेगेटिविटी है, मेरी जो भी बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयों को आप सरेंडर करते हो, ईश्वर को, गॉड को आप समर्पण करते हो और एक नई बिगिनिंग की शुरुआत करते हो। दोस्तों होली की अगर हम बात करें तो होली एक ऐसा त्योहार है जो एक नया जो वर्ष की शुरुआत भी इसके बाद से यहां से होती है। हालांकि नए वर्ष की शुरुआत अप्रैल से मानी जाती है, अगर हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो करें तो वसंत की शुरुआत मानी जाती है यहां से। और वसंत के साथ साथ इस दौरान जो है, जो हमारे किसान भाई हैं, जितने भी जो कृषक हैं, वो सब जो है अपनी फसलों को काटने का मौका हो रहा होता है इस समय पर, और फसलों को काटते हैं, फसलों को बेचते हैं और खुशी मनाते हैं होली के त्यौहार के आसपास। तो एक ये भी इसका महत्वपूर्ण इंपैक्ट है। ठीक है। दूसरा आप देखोगे, मैंने आपको एक बात बताई कि लोग मिलजुल कर एक दूसरे से, आप जैसे होली के टाइम पर आप मथुरा चले जाइए तो एक बड़ा भव्य नजारा देखने को मिलता है आपको होली में, क्योंकि मथुरा जो है श्री कृष्ण और राधा की स्थली है, और श्री कृष्ण और राधा दोनों के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है वो मथुरा शहर। और उस मथुरा और गोकुल और वृंदावन में लोग जाकर होली खेलते हैं। तो एक तो इसका कल्चरल इंपैक्ट हुआ। कल्चरल इंपैक्ट के अलावा, ये तो मैंने आपको बताया सांस्कृतिक महत्व। दूसरा हम बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ होली इनटू द इंडियन सोसाइटी, या भारतीय समाज में होली का आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा आर्थिक महत्व किस रूप में आप देख सकते हो, जैसे आप देखते हो जैसे होली फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल जब नजदीक आता है तो लोग जो है लोगों का जो बिजनेस होता है, लोगों का बिजनेस वो बढ़ जाता है ना। बिजनेस कैसे बढ़ जाता है, जैसे बिजनेस के मल्टीपल आयाम से, जैसे फॉर एग्जांपल लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना शुरू कर देते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। ट्रैवल के साथ साथ लोग स्वीट्स या मिठाइयाँ भी खरीदते हैं, बांटते हैं, बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि होली में लोग गुजिया बनाने का ट्रेंड है। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में होली के त्यौहार में गुजिया बनाने का ट्रेंड है। अब गुजिया कैसे बनेगी, तो गुजिया के लिए आपको सारा संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आपको उसमें आपको खोआ भी, आपके पास मावा भी होना चाहिए, आपके पास ऑयल भी होना चाहिए, मैदा। तो कुल मिलाकर जो जितने भी जो व्यापारी हैं उन सभी व्यापारियों का व्यापार बढ़ता है। तो एक तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी इसका आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं मार्केट में, जो है इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। जो कोई भी फेस्टिवल आप देख लो, चाहे रक्षाबंधन देखो या दिवाली देखो, या ईद हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी आप फेस्टिवल देखो, इससे इकोनॉमी को 100% बूस्ट मिलता है। तो एक तो लोग अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खरीदते हैं, कुछ लोग नए कपड़े भी खरीदते हैं होली के दौरान। क्या है भाई, कपड़े खरीदने का एक हमें मौका चाहिए होता है ना। मुझे भी याद है कि छोटे में हम जब होली की जब छुट्टियां लग जाती थी स्कूल में, तो उस दौरान फिर अलग अलग रंग लेके आना, गुलाल लेके आना, पिचकारियां लेके आना, है ना, ये सारी चीज़ें करते थे। और कहीं ना कहीं पूरा मार्केट इससे भरा हुआ होता था। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आज 24 तारीख है, लेकिन आज के पहले से 3-4 दिन पहले से पूरा मार्केट सजा हुआ है। अलग अलग जगह रंग मिल रहे हैं, अलग प्रकार के गुलाल मिल रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि ऑर्गेनिक कलर्स का ज़माना आ गया है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कलर
बन रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक कलर बनाने वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिल रहा है कि जो नेचुरल फ्लावर से, सामान्य रूप से प्राकृतिक फूल की पत्तियों से जो रंग बनता है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, तो पूरा मार्केट इसमें भरा हुआ है, तो लोग ट्रैवल करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तमाम प्रकार की शॉपिंग करते हैं। कुल मिलाकर इकोनॉमी भी इससे बूस्ट होती है। कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, हालांकि नेगेटिव इंपैक्ट पर मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए, चूंकि यू ऑल आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो हमेशा हमें क्रिटिकली सोचना चाहिए। तो एक दो नेगेटिव इंपैक्ट जैसे अब मैं आपको देखूं, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो मेरी नजर में जो मुझे नजर आता है कि वो है केमिकल कलर्स। जो केमिकल जो कलर्स हैं, उन केमिकल कलर्स का हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है। स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, यानी आजकल, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ऑर्गेनिक कलर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक कलर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो लोगों के लिए ठीक होते हैं। लेकिन जो केमिकल कलर्स जो चलते हैं, यानी ऐसे कलर्स जिसमें बहुत केमिकल मिले हुए हैं, जो जब आपकी स्किन पर लगता है, कई बार लोगों की आंख में चला जाता है, मुंह में चला जाता है। चूंकि हम जब फेस्टिवल मना रहे होते हैं तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, है ना, तो कई बार जो है हम जोश में होश भी खो देते हैं। तो जब जोश में होश खो देते हैं तो कई बार कुछ हमसे गलत काम भी हो जाते हैं, या भले ही हमारी इंटेंशन नहीं होती है, अनचाहे तरीके से गलत काम हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य पर एक तो इसका नकारात्मक प्रभाव होता है कि जो हम केमिकल कलर्स का जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है कि होली में जो लोग जो नशा करने का उनको एक और बहाना मिल जाता है, और जब नशा करने का उनको बहाना मिल जाता है तो अक्सर मैंने देखा है कि सोसाइटी में अपने, कि जब होली में लोग नशे में लिप्त हो जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं, तो फिर रोड एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। रोड एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हर साल, चूंकि जहां मैं पहले बचपन में रहता था, मेरे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो होली वाले दिन या उसकी शाम को निश्चित रूप से जो उस हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड होता था, वो इमरजेंसी वार्ड में कुछ ना कुछ 3-4 ऐसे ट्रैजिक केसेस आते ही आते थे। क्यों? और जब वो ट्रैजिक केसेस आते तो पता चलता था कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है, उन्होंने होली फेस्टिवल में इतना नशा कर लिया, और वो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक परिणाम भी उनको देखने को मिलता है। तो हमें एक ये भी लेसन यहां से लेना है, सीखना है कि भाई इस त्यौहार को हम मनाएं, लेकिन शालीनता के साथ मनाएं, और किसी प्रकार के नशे करने की आदत से बचें, किसी प्रकार के नशे से बचें। केमिकल कलर्स का इस्तेमाल करने को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पोल्यूशन के लिए भी, हमारे इन पर्यावरण के लिए भी नकारात्मक है ना। दूसरा, मैंने देखा एक और नेगेटिव आयाम जो मेरी नजर में, जो मुझे आज मैं आपसे वो सारे आयाम पर चर्चा करूंगा जो मैंने देखे हैं कि क्या क्या दिखता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग होली में अक्सर पशुओं पर भी रंग डाल देते हैं। खासकर मैंने देखा है ना, आपने गली मोहल्ले में जो आपके जो डॉग्स होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं, उसको भी लोग रंग देते हैं। तो क्या होता है कि जब से इन एनिमल्स की स्किन भी देखो बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप जैसे केमिकलाइज्ड कलर डाल दे तो कई बार डॉग्स की आंख में भी रंग चला जाता है, तो पता चला आंख ही उसकी खराब हो जाती है, आंख की रोशनी चली जाती है। कई केसेस ऐसे मैंने देखे हैं। गाय और भैंस जैसे जो भी जानवर घूम रहे हैं, उनके ऊपर रंग डाल दिया, तो उनकी स्किन, आप तो क्या करोगे, आपने तो सुबह रंग लगाया, शाम को आपने बेसन लगा के अलग अलग टेंट्रम के माध्यम से आप तो उसको छुटा लोगे, लेकिन जानवर का रंग जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास छुटाने का हुनर नहीं है, उसके पास छुटाने का कौशल, उस रंग को हटाने का कौशल उसके पास नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस होली जैसे फेस्टिवल में जो हम अननेसेसरी जो जानवरों के ऊपर रंग डाल देते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, केमिकल कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है, और प्लस उन केमिकल कलर्स का, क्योंकि वो जो केमिकलाइज्ड कलर है वो कलर कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को भी डिग्रेड करते हैं, सॉइल पर भी उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खैर, इन सब नकारात्मक प्रभावों को बताने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये भी समझें, इन पर तो हमें गौर करना ही करना है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका भारतीय समाज पर सांस्कृतिक प्रभाव है ही है, और किन किन रूपों में हमने सांस्कृतिक प्रभाव देखा ये भी मैंने आपसे चर्चा करी। अपार्ट फ्रॉम दिस, द इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है होली का हमारी इंडियन सोसाइटी पर। ठीक है, बिजनेस बढ़ता है, लोगों का ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं, मार्केट में बाहर निकलते हैं, तो उसके माध्यम से इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की पिचकारी और रंग तो लेते ही लेते हैं, आजकल लोग होली की अलग से ड्रेसेस भी लेने लगे हैं, कलरफुल ड्रेसेस होती है कुछ, और अलग अलग प्रकार के कैप्स का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर होली एक ऐसा त्यौहार है जो भारतीय समाज को रंगों से भर देता है, भारतीय समाज को खुशियों से भर देता है। लोग एक दूसरे के मन में, जो लोगों के मन में जो खटास होती है, जो बुराइयां होती है, जो ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, वो भी दूर करने का एक बेहतर मौका इसके माध्यम से मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस बात को आगे समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। ये आप देखो, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो आप देख रहे हो कि
ये हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप को का वध किया भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, ठीक है। और यही जो भगवान विष्णु को जब वध किया, और यही मैसेज हमें दे रहा है पॉजिटिविटी का, यही मैसेज हमें दे रहा है सकारात्मकता का, कि बुराइयों पर, बुराई की कभी भी जीत नहीं होती है, हमेशा जीत अच्छाई की होती है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये भी एक मैसेज हमें होली के माध्यम से मिलता ही मिलता है, ठीक। अलग अलग फेस्टिवल से बच्चे इस फेस्टिवल्स को खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों अब खास बात यह है कि उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आया है इस होली हंगामा ऑफर में अपने एप्लीकेशन पर 90% तक का ऑफ। हालांकि ये ऑफर ऑलरेडी 21 तारीख से शुरू हो चुका है, और आज 24 तारीख और ये ऑफर चलेगा 28 तारीख तक। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो होली हंगामा ऑफर में उत्कर्ष एप्लीकेशन पर आप पा सकते हैं भारी डिस्काउंट। 90% तक का डिस्काउंट है कोर्सेज पर, और उसके साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर दोस्तों केवल और केवल 28 मार्च तक उपलब्ध है। अगर मैं कुछ कोर्सेज पर बात करूं तो देखिएगा उत्कर्ष में सभी कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है आपको, ठीक है। अर्जुन बैच दोस्तों एक आया है, सुनिएगा बहुत अच्छे से। अर्जुन बैच यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है, जो 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे से, ठीक। इस बैच में मैं इंडियन सोसाइटी, इमरान सर पॉलिटी और शैलेश सर इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक। होली ऑफर में यह बैच केवल 4,000 रुपए में उपलब्ध है। होली ऑफर में बैच केवल 4,000 रुपए में उपलब्ध है, जहां इसकी ओरिजिनल फीस 20,000 रुपए है। अर्जुन बैच की ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आरओ फाउंडेशन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोस्तों 14 मार्च से, और इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी, भूगोल मैं पढ़ा रहा हूं, विपुल त्रिपाठी सर इस बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। 14 मार्च से बैच शुरू हो चुका है। आप चाहें तो दोस्तों इस बैच के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की तैयारी करना चाहते हैं। ऑफलाइन तो प्रयागराज में चल ही रहा है, लेकिन लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल और केवल यह कोर्स आपको दोस्तों 3,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा, तो इसका भी लाभ उठाइए, ठीक। ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। यूपीपीसीएस फाउंडेशन एक और बैच जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे, जिसकी फीस 10,000 रुपए है, ठीक। यूपीएससी फाउंडेशन बैच जो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे, जिसकी फीस 12,500 रुपए है, जिसकी फीस आप देखो 70,000 रुपए होती है यूपीएससी फाउंडेशन की। लेकिन होली हंगामा ऑफर में अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन में एनरोल करते हो तो आपको केवल 12,500 रुपए ही देना है, जिसमें 1,500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी, ठीक है। प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, जो कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है। पीसीएस प्रीलिम्स 31 मार्च से शुरू हो रही है। फीस केवल उसकी 500 रुपए है अगर आप ऑफर का लाभ लेते हैं तो, ठीक। आरओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की फीस केवल 300 रुपए है अगर आप ऑफर का लाभ लेते हैं इस समय, जो भी 31 मार्च से शुरू हो रही है, ठीक है। तो होली महापैक ऑफर चल रहा है, ठीक है। यूपीपीसीएस अर्जुन फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, आरओ बैच, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज, ये सब अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 6,100 रुपीज है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। महापैक में अर्जुन बैच यानी अर्जुन बैच यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है, उसके अलावा प्रीलिम्स आरओ फाउंडेशन बैच और टेस्ट सीरीज, ये सब आपको 6,100 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी दोस्तों शुरू हो रहा है, और इस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमी, अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। केवल 1,000 रुपए फीस है दोस्तों ऑफर में एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच की, ठीक है, फॉर ऑल सिविल्स एग्जाम। डन, क्लियर। तो ये हमारी टीम है, नो योर फैकल्टीज। वेद सर गवर्नेंस के हैं, इंद्रेश सर इकोनॉमी पढ़ाते हैं, विपुल सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, राज सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्मेंद्र सर हिस्ट्री के टीचर हैं, इमरान सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, और यहाँ शैलेश सर पर्यावरण पारिस्थितिकी भूगोल, मैं वैभव आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, धर्मेंद्र सर इंटरनल सिक्योरिटी है, विवेक सर आईआर, और यहाँ एक और विवेक पांडे सर है जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं। आप लोग सब इन टीचर से कहीं ना कहीं तो रूबरू हो चुके होंगे, चाहे वो यूपीएससी उत्कर्ष पे या फिर यूपीपीसीएस उत्कर्ष पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस क्लास को करता हूं समाप्त। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मौज करिए। जितना ज्यादा आप फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है, नई एनर्जी के साथ। और इस फेस्टिवल के बाद एक जो त्योहार है, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरिए और अच्छे से अपनी तैयारी को वापस शुरू करिए होली के ठीक बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली, बाय, टेक केयर।